अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शुरू-अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कामरान खान ऑफिशियल सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमने 11 टेंसेस पढ़े हैं और आज हम आखिरी टेंस पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि जो इससे पहले वाला टेंस था, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, वो हमने अपलोड किया था 14 तारीख़ पर और इंशाल्लाह आज 16 तारीख़ है। आज हम इस टेंस को अपलोड कर रहे हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया और आपको मैंने तमाम के तमाम टेंसेस आपको पढ़ाए। इंशाल्लाह ताला आज आखिरी टेंस पढ़ाऊँगा। इसमें भी अगर आपको किस टेंस पे भी मुश्किलात का सामना था तो आप मुझसे बलाझक पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने 10-11 टेंसेस पढ़े हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बार बार उसको रिपीट कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माजी की तरह। पहले हम इस टेंस के डायग्राम को पढ़ेंगे, बाद में मीनिंग के पढ़ेंगे और लास्ट में इस टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि हमने इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, क्वेश्चन सेंटेंसेज, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेज, इंफॉर्मेशन सेंटेंसेज एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेज हमने इस टेंस में किस तरह बनाने हैं। तो आते हैं इस टेंस के डायग्राम की तरफ। नाजरीन, ये हमारा पोर्शन जो है फास्ट का पोर्शन है, ये फ्यूचर का है और ये दरमियाने वाला जो मैं 11 मरतबा बता चुका हूँ कि ये हमारा पोर्शन जो है ना, ये प्रेजेंट है या नाउ है। नाजरीन, कल फॉर एग्जांपल कल मैं 2 बजे इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास शुरू करूँगा और इसको ख़त्म करूँगा 3 बजे। कल इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास फॉर एग्जांपल मैं 2 बजे शुरू करूँगा, उसको 3 बजे ख़त्म करूँगा। कल जब अदनान 2:30 पर क्लास आएगा तो हम 30 मिनट से क्लास ले रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि एक एक्टिविटी फ्यूचर में जारी हो, दूसरा एक्टिविटी दरमियान में आए तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लुक एट द मीनिंग। द डायग्राम शो दैट एन एक्टिविटी विल बी इन प्रोग्रेस। एक एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक वक्त से वो प्रोग्रेस में होगी ऑफ इन द फ्यूचर। एक काम फ्यूचर में एक ड्यूरेशन से प्रोग्रेस में होगा। नाज़रीन, इस टेंस में हम सिंस जो इस्तेमाल करेंगे वो फाइंड ऑफ टाइम के लिए सिंस 2 PM, since 3 PM, since 4 PM, since 2014, since 2015, since 2016, since January, since last week. So for a period of time or for period of time we will use for duration of time. For example, for 10 minutes, for 20 minutes or for 30 minutes. ओके नाज़रीन, आते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ कि इस टेंस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखूँगा, फॉर एग्जांपल कल मैं ख़त लिखना शुरू करूँगा 2 बजे और ख़त लिखने को ख़त्म करूँगा 3 बजे। कल अदनान मेरे पास 2:30 पर आया, तो जब अदनान मेरे पास 2:30 पर आएगा तो मैं 30 मिनट से ख़त लिख रहा हूँगा। नाज़रीन, इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो विल हैव बीन और शल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको कहा था कि शल हैव बीन का जो रूल है वो न होने के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल राइटिंग, कुकिंग, प्लेइंग, पेंटिंग, रनिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा, इस फॉर्म को हम इस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, इस पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस मस्बत जुमले हो किस तरह बनाएंगे? मैं ख़त लिख रहा हूँगा, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 बजों से ख़त लिख रहा हूँगा या मैं 30 मिनट से ख़त लिख रहा हूँगा। मैं ख़त लिख रहा हूँगा, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। आई विल हैव बीन राइटिंग a लेटर। मैं लेटर का एग्जांपल और राइटिंग का एग्जांपल इसलिए देता हूँ आप लोगों को कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये ईजी है। मैं ख़त लिख रहा हूँगा, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा। आई वोंट, विल नॉट को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? आई वोंट हैव बीन राइटिंग a letter. I won't have been writing a letter.
क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा। वेल आई हैव बीन, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे। वेल आई हैव बीन राइटिंग a letter, वेल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसकी एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जो उर्दू वाला सेंटेंस है इसकी एंड में भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस पर। मैं क्यों खत में, क्या मैं खत लिख रहा हूँगा, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। वोंट, वेल के साथ फिर नॉट को भी निकाले। वोंट आई हैव बीन राइटिंग आ लेटर। आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो WH वर्ड है जिनसे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसका जवाब मैंने इंफॉर्मेशन में देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो आपने इसको यस नहीं करना कि यस या फिर नो, आपने उसको जवाब देना है कि माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ अदनान, माय नेम व्हाटएवर फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें हमने इंफॉर्मेशन देने हैं। इंफॉर्मेशन वर्ड कौन कौन से है, व्हेन है, व्हाट है, वियर है, वाई है, ये सब इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस में आते हैं। तो मैं क्यों खत लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लिखूँ मैं कब खत लिख रहा हूँ, मैं कब खत लिख रहा हूँगा, मैं कब खत लिख रहा हूँगा, मैं कब खत लिख रहा हूँगा। वाई will I have been writing a letter, why will I have been writing a letter। मैं कब खत, वाई फिर नहीं लगाएंगे, मैंने कब लगाया है, तो इस कब के साथ फिर हमने when लगाना है। क्या लगाना है, कब के पास हमने when लगाना है, WHEN। when will I have been writing a letter, मैं कब खत लिख रहा हूँगा और मैं कब खत नहीं लिख रहा हूँगा। अगर इस तरह जुमला आ जाए, मैं कब खत नहीं लिख रहा हूँगा, मैं कब खत नहीं लिख रहा हूँगा। when won't I have been writing a letter। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस पे हमारे जो टेंसेस का जो सीरीज़ था, जो कि सामने सब पर शुरू किया था, आज वो इख्तिताम तक पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से के ज़रिए आपने बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आपकी इस टेंस के हवाले से या जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं उसके बारे में कुछ सजेशन है, कुछ आपने उसके बारे में लिखना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस जो ड्यूरेशन में जो आपने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और उसकी जो सब्सक्राइबर भी अभी तकरीबन 1500 तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह कामरान खान ऑफिशियल की वीडियो को देखा करें, उसको लाइक किया करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शुक्रिया।